बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज मैं लेके आई बहुत ही ज़बरदस्त विंटर स्पेशल रेसिपी जो बहुत फेवरेट होने वाली है आपकी। बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको रेडी करेंगे और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी वो है गुड़। गुड़ मैं आपको बता देती हूँ कितनी मिकदार चाहिए, मुकम्मल मेजरमेंट्स के साथ रेसिपी मैं बताऊँगी आपको, ताकि जो रेसिपी है आपकी वो बहुत ही ज़बरदस्त बने, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पे स्केल पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। मैंने जो गुड़ लिया है वो आप वज़न दे सकते हैं, 150 ग्राम इसका वेट है, ठीक है। तो 150 ग्राम हमने गुड़ ले लिया है। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी मैं मुकम्मल मेजरमेंट्स के साथ आपको बताऊँगी, ताकि जो फ़र्स्ट टाइम भी बना रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम भी कुक कर रहे हैं, तो वो उनसे भी परफ़ेक्ट रेसिपी रेडी हो। अच्छा, गुड़ ले लिया है। गुड़ को हमने क्या करना है ये मैं बता देती हूँ। कोई भी पैन ले लें, उसके अंदर जो गुड़ लिया है 150 ग्राम गुड़ है उसको डाल दें और 2 कप आपने पानी डालना है। जो कप हम मेजरमेंट का यूज़ करते हैं ना, वो वाला कप मैंने इस्तेमाल किया है। तो 2 कप आपने पानी के डालने हैं इसमें। तकरीबन ये 400 ml पानी बनता है, ठीक है। तो उसको डाल के मैंने उबालने के लिए रख दिया है, ताकि गुड़ की जो चाशनी है वो रेडी हो जाए। यहाँ पे मैंने लिए है पीनट। मूंगफली को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, ठीक है। अब देख सकते हैं आधा कप मैंने ये ली है। तो वज़न का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 80 ग्राम है, ठीक है। ये निकली हुई 80 ग्राम है। तो ये भी आपको बता दूँ, इसको हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पीनट को ड्राई रोस्ट करना है। कोई घी या ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। इसको हमने जस्ट 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये ड्राई हो जाए बिल्कुल और इसके ऊपर हल्का सा क्रस्ट बन जाए। यानी कि वैसे तो भुनी हुई होती है पीनट जो है पहले से, लेकिन हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हमने लगाना। बहुत आसान रेसिपी है, इस विंटर में लाजमी आप बनाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ये जो नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह के जो मसले हैं ना, वो सारे दूर हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बच्चे छोटे हों, 1 साल से ऊपर की एज के, उनको आप ये दे सकते हैं, ठीक है। उनकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। पीनट हमारी जो है रोस्ट हो गई है। इसको हम तब तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जो सेकंड चीज़ है वो हमारी रेसिपी में वो डलेगी, वो हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे। अंडों को आपने निकाल लेना है और अच्छी तरह से फेंट लेना है, ठीक है। ये भी हमारी आगे जाके रेसिपी में यूज़ होंगे। हम सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से तैयार करके रखेंगे, क्योंकि जो कुकिंग टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट होगा। तो उसमें साथ साथ हम इसको रेडी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही हम सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रख लेंगे, उसके बाद कुकिंग करते हुए एक तो हमें आसानी भी होगी और साथ साथ हम कुक करते जाएंगे। झटपट होने वाली रेडी जो है ये रेसिपी है, तो इसलिए इंग्रेडिएंट्स को हम पहले से ही रेडी करेंगे। मूंगफली को मैंने ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, आपने इसको बहुत पाउडर फॉर्म में नहीं करना, जस्ट दरदरा सा करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल दाना दाना नज़र आना चाहिए मूंगफली का। अब ये देखिए, आप हाथ पे डालेंगे तो आपको दानेदार फील होगी, ठीक है। देखिए, आप पेस्ट नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमने कम जो है ग्राइंड करना है, ताकि ऑयल वाली फॉर्म में ये ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी। सूजी वैसे मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप लिया है, लेकिन आपको मैं वज़न करके दिखा देती हूँ। इस कप के साथ इसका वज़न जो आ रहा है वो 222 ग्राम है, ठीक है। तो कप का वेट हम इसके अंदर से माइनस कर लेते हैं, जो कि 42 ग्राम है। तो तकरीबन ये जो सूजी है, तकरीबन नहीं बल्कि 180 ग्राम ही सूजी मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है। तो ये जो तीसरी चीज़ है इस रेसिपी की, वो ये है। तो अब इसको हम कुकिंग का जो प्रोसेस है हम शुरू कर लेते हैं। सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। तो कुकिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है आधा कप, मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने आधा कप लिया है, ठीक है। वैसे ये 100 ग्राम घी था, ठीक है। तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर लीजिए। शीरा हमारा पक रहा है, एक तरफ आप देख सकते हैं। तो पैन ले लें, कढ़ाई ले लें, उसमें मैंने ये जो घी था डाल दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे हम, ठीक है। जैसे हम सूजी को फ्राई करते हैं ना, वैसे सूजी का हलवा बनाने के लिए सेम उसी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। बहुत आसान रेसिपी है, मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ, मेजरमेंट्स के साथ, इसलिए आपको बताया है ताकि कोई भी स्टेप आप जो है वो मिस ना करें और आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बने। 2 सब्ज़ इलायचियाँ मैंने डाली हैं इसके अंदर, घी के अंदर, और 1 मैंने लौंग डाला है, ठीक है। ये आपने लाज़मी डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। घी हमारा गर्म हो गया था। जो सूजी हमने 1 कप ली थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने फ्राई करना है। आप जानते हैं सूजी को जब हम पकाते हैं तो हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करते हैं, और आपने बिल्कुल हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। देखिए, जो घी की मिकदार थी बिल्कुल परफेक्ट है।
अब जैसे जैसे ये जो सूजी है फ्राई होती जाएगी तो जो घी है ना वो छोड़ देगी, यानी जो ऑयल जैसे सेपरेट हो जाता है ना कुकिंग करते हैं, तो ऐसे ही जब हम सूजी को फ्राई करेंगे तो जो ऑयल है घी है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर हमने इसको फ्राई करना है। हमने इसको गोल्डन सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना और ना ही लाइट रखना है। हमने इसका कलर चेंज करना है लाजमी, लेकिन आपने लो फ्लेम पे बिल्कुल कुक करना है इसको, फ्लेम आपने हाई नहीं करना। अच्छा जी, जब तक हमारी जो सूजी है फ्राई हो रही है, आप जल्दी से बता दें मुझे कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं और कौन से सिटी में आप रहते हैं, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दें प्यारे प्यारे हाथों से, और अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, आप विज़िट करें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगी आपको। हर किस्म की रेसिपी मौजूद है, तो आप विज़िट लाजमी कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। अब ये देखिए सूजी जैसे जैसे फ्राई हो रही है, इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। तो इसी फार्म में हमने इसको फ्राई करना है। सिर्फ जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना वो सूजी फ्राई करने पे लगता है, वरना ये 10 मिनट्स में जो रेसिपी है वो रेडी हो जाती है। आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं, आप बाद में भी खा सकते हैं। ठीक है, दिन में एक बार लाजमी इसको खाएं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही मुफीद है। अच्छा, सूजी हमारी फ्राई हो गई थी और मैंने जो फ्लेम है वो बहुत ही लो कर दिया था, और साथ जो अंडे हमने फेंट के रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। फ्लेम आपने लाजमी लो करना है ये काम करने से पहले। और चाशनी हमारी रेडी हो गई थी, गुड़ वाला जो पानी था वो आराम से आपने स्ट्रेन करके डालना है। इसके नीचे अक्सर गंद वगैरह होता है, वो फिर नीचे ही बैठा रहेगा। तो चम्मच आपने साथ साथ चलाते जाना है, ठीक है, चम्मच नहीं आपने छोड़ना। और थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे इसके अंदर। 2 कप मैंने पानी लिया था इसके अंदर चाशनी बनाने के लिए। तो साथ जो हमने जो पीनट जो थी रखी थी ग्राइंड करके वो भी ऐड कर देंगे। मूंगफली वाला हलवा हम रेडी कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है टेस्ट में। और यहाँ पे मैंने डाला है 1 कप दूध। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह आप 1 कप पानी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यानी 2 कप मैंने पानी पहले लिया था, अगर आप दूध स्किप करते हैं तो आप 3 कप पानी ले लीजिएगा। तो वो फिर साथ ही चाशनी के साथ ही ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको डालने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दूध डालने इसका टेस्ट, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत दानेदार हलवा रेडी होगा। आप देखिएगा वीडियो में, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। फ्लेम हमारा लो ही है, ठीक है। तो इस फ्लेम पे अब हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। 5 मिनट में आपको दिखाती हूँ बाद में ये किस तरह का हो गया है। देखिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह हलवा हमारा रेडी होने वाला है तकरीबन। अभी इसमें थोड़ा मॉइस्चर है, अभी दाना दाना जो खिला नहीं है अंदर, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद जो है एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे, और मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए ही बिल्कुल लो जो दम वाला फ्लेम होता है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही लो फ्लेम पे आपने इसको दम लगाना है। उससे पहले अगर ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आपको तो इसमें डाल लें, जो भी पसंद हो, गिरी मेवाजात जो भी, वो इसमें ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बिल्कुल न्यू रेसिपी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, न्यू आइडिया है ये, ठीक है। आपने अंडे वाला हलवा भी खाया होगा, सादा सूजी का हलवा भी खाया होगा, लेकिन पीनट के साथ, मूंगफली के साथ जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाला है और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है। आपने इस रेसिपी को लाजमी बनाना है, अपने लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बहुत ही मुफीद है। सस्ती रेसिपी है, महंगी कोई भी चीज़ इसमें हमने इस्तेमाल नहीं की है, और हेल्दी भी है, सबसे बड़ी बात है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, सारे ड्राई फ्रूट्स तो अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे, मज़ीद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना, आपको फ्लेम में चेक करवा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही लो फ्लेम है, उसके ऊपर हम 5 मिनट की इसको स्टीम पे रख देंगे, यानी दम लगा देंगे। तो उसके बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया है, 5 मिनट हो चुके थे इसको। देखिए अब इसकी फ़ाइनल लुक देखें, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, चिपक नहीं रहा पैंदे के साथ। ये देखिए आपको ऑयल सेपरेट हुआ नज़र आ रहा होगा साइड्स पे। दानेदार हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, हलवा तो हमारा रेडी हो गया है, लेकिन एक काम आपने लाजमी करना है, फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देना है, और ऐसे ही बगैर फ्लेम के इसको आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ढक के। इससे इसके अंदर जो स्टीम बनेगी ना, उससे बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर बनता है। ये देखें जी, फाइनल लुक देखिए अब, कितना ज़बरदस्त हमारा मूंगफली का हलवा, मूंगफली और अंडे वाला हलवा रेडी हो चुका है, जो बहुत टेस्टी भी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप गुड़ की जगह
जो है चीनी भी डाल सकते हैं। गुड़ की मिकदार हमने 150 ग्राम ली थी। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो वो आप उसकी मिकदार जो है 120 ग्राम लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा मीठी होती है। चलिए जी, ज़बरदस्त हलवा रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।